दामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब सीधे आते हैं, हाउ पीपल फ्रेंडली दिस बजट इज, और इन पर्टिकुलरली विद स्पेशल रेफरेंस टू दिस सोलर। ये सोलर लगता है कि इस पे एक तो बताएं कि नॉन फाइलर को कहाँ कहाँ रोका जाएगा, वो तो बिल्कुल उसमें मुअत्तल बन के एक बहुत बड़ी आबादी रह जाएगी। ये कितनी रियलिस्टिक तजवीज़ है, पहले इस पे बात करते हैं, और फिर कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि कल कोई और जीता या नहीं जीता, IPPs जीत गए। बहरहाल पहले आते हैं नॉन फाइलर्स पे। डॉक्टर साहब जी, नॉन फाइलर की कहानी ये है कि FBI चाहता है कि वो जो 900 बिलियन आ रहा था नॉन फाइलर से एक इजी मनी की शक्ल में, वो आता रहे। जब उन्हें पता है कि वो ज़्यादा टैक्स देकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो क्या चीज़ उनको मना कर रही थी कि वो उनसे रिटर्न ना देते अगर उनकी काबिल टैक्स आमदनी थी। अगर उसी चक्कर में बहुत से नहीं, करोड़ों पाकिस्तानी जिनकी कोई टैक्सेबल आमदनी ही नहीं है, उनसे तो उन्होंने टैक्स ही वसूल करना शुरू कर दिया। अब हर मोबाइल यूज़र से कहा कि आप हमें 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे दीजिए, और 19.5% आपको पता है उस पे सूबे भी टैक्स लेते हैं। यानी कि एक ऐसा चीज़ जो अब लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हमने हाईएस्ट टैक्स किया हुआ था। ये बातें वो बताते नहीं हैं अपने, जो भी तज़किये पेश करते हैं और आगे कहानियाँ बताते हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाहे आप फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, अब ये आप थोड़ा सोचिएगा और ध्यान से सुन लीजिए कि सारे लोग, वो कह रहे हैं आप एलिजिबल हैं या इलिजिबल हैं। अब वो एलिजिबल कौन होगा, कि वो कहते हैं कि अगर आपने कोई सासा खरीदना है, अगर आपने कोई भी खर्चा करना है, तो पहले आप हमें बताइए कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में इतने पैसे पिछले साल थे, क्या आपने वाकई ही बैंकों में जो ट्रांजैक्शन किए हैं आप इस काबिल हैं। अब पूरी दुनिया में ये होता है कि भाई आप इकोनॉमी को चलने देते हैं, उसमें इन्फॉर्मल भी चल रही होती है, लीगल भी इलीगल भी, और फिर वो जब सासे बन जाए, कारोबार हो रहा हो, बहुत सी एजेंसियाँ उसको लुक आफ्टर कर रही होती हैं। अब ये तो कोई नहीं कहता कि मैं किसी दुकान पे कॉफ़ी पीने जाऊँ तो वो कहे कि अच्छा भई अपना मुझे पहले तुम CNIC नंबर दो, या वो मुझसे ये मुतालबा करे कि क्या आपने FBR से मुझे एक फॉर्म हासिल करके दे दिया है कि मैं यहाँ बैठने के काबिल। ये शहरी आज़ादियाँ जो हमें कारोबार करने की, जो हमें प्रॉपर्टी हासिल करने की, ये कैपिटलिज़्म का ही कमाल था ना, कि उन्होंने कहा कि भई ये हकूक़ तो हर इंसान को होने चाहिए। हमने भी अपने आइन में दर्ज कर रखे हैं। मगर FBR ने जो कानून पेश किया, ये वो कानून था जो पहले 24 दिसंबर 2024 को पेश हुआ और इसको ब्लॉक कर दिया गया। हालाँकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो तो उसी दिन कानून बन जाता है, मगर नेशनल असेंबली ने इसको कहा कि नहीं, ये नहीं काबिल अमल, क्योंकि ये बहुत ही ड्रैकोनियन है और फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है। अब IMF ने कहा कि नहीं भाई, ये तो आपने हर हालत में जो आपने हमसे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, अब आप इसको बजट में डालें। जब आप बजट में डाल देंगे तो किसी की तरफ तवज्जो हो, उसको क्रिटिसाइज़ करे, ना करे, हम तो हर हालत में, आपने हमसे ये अंडरटेकिंग दी है कि जो बजट हमने आपको दिया है, वो आपने मंज़ूर करवाना है। अच्छा डॉक्टर तो साहब, मैं ये माफी शर्त चाहता हूं, मैं एक तो इंटरजेक्शन कर रहा हूं। एक तरफ तो ये है कि जो नॉन फाइलर हैं जो आप बता रहे हैं उन पर जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है और उनको जो है वो बिल्कुल दीवार से लगाया जाएगा ताकि वो फाइलर हो जाएं। दूसरी जानब ये देखने में आया है कि 600 अरब डॉलर की एक ब्लैक इकॉनमी है जो कि पैरेलल चल रही है। क्या ऐसे इकदाम करने से वो फाइलर बन जाएंगे, या उस जो इकॉनमी है जिसको ब्लैक इकॉनमी कहते हैं उसको वाइट करने के लिए भी कोई इस बजट में कुछ आपको नजर आया सर? जी नहीं, बल्कि आप देखिएगा इससे लोग और बेनामी काम करेंगे, और जो पैसा बैंकों से निकल कर तिजोरियों में जाएगा, डॉलर्स खरीदे जाएँगे, सोना खरीदा जाएगा। क्योंकि जब आप लोगों को मना कर रहे हैं कि आप कारोबार ही ना करें, और इसमें मैं अर्ज़ करूँ, ये नहीं कि वो नॉन फाइलर को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो फाइलर्स भी हैं, वो भी पहले आकर साबित करें कि उनके पास इतनी फ्लूइड इनकम है, इतना कैश पड़ा हुआ है। अब ये एक प्रायर अप्रूवल वाली जो बात है, अब क्या जहाँ से ये IMF के नुमाइंदे तशरीफ़ लाते हैं, उनके ममालिक में ऐसे कवानीन हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप इनकम टैक्स का कानून इस बात की कतई तौर पे कोई उसको गरज नहीं है कि आपकी आमदनी किसी कानूनी सोर्स से है या गैर कानूनी से। अगर कोई आदमी रिश्वत ले, उसको भी टैक्स कर सकते हैं, किसी का कोई भी पेशा हो सकता है, कि कोई कुछ भी ऐसी हरकतें कर सकता है। बल्कि एक कातिल भी अगर उजरती कातिल हो और वो पैसा ले ले, तो उसको भी टैक्स करना चाहिए। यानी कि उसकी स्पिरिट अंग्रेज़ों ने ये बनाई थी इस कानून की, कि इसको इस बात से कोई गरज नहीं, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन नहीं कर सकते।
कि ये ना हो कि एक आदमी उजरती कातिल के तौर पर टैक्स हो रहा हो और आप पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन FIR दर्ज करवाने चल पड़े। वो पुलिस का काम है कि वो देखे। तो इनकम टैक्स का कानून जो है वो किसी किस्म की गैर कानूनी और कानूनी राय की बात नहीं कहता है कि टैक्स अच्छा दो। डॉक्टर साहब, मैं एक दो बातें और आपसे पूछ के जरा आगे बढ़ता हूँ। ई कॉमर्स पे टैक्स, बेवाओं की पेंशन बंद कर दें, 13-13 लाख 6-6 गुना तनख्वाहें बढ़ा दें उन गुरबा की जो हमारे हुक्मरान हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या, किस किस्म की ये एक सिनिसिज्म है, ये सिनिकल ये नजर आता है आपको? काजी साहब, ये सिनिकल नहीं है, ये बड़ी वेल थॉट फॉर है कि पाकिस्तान एक ऐसी एक्सट्रैक्टिव रियासत है जिसमें ना सिर्फ एक्सट्रैक्शन होती है बल्कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि वो उस पर टैक्स भी ना दें। अभी आपने टैक्सेस की बात की, जो बहुत ज्यादा लगाने की बात हुई, तो क्या इसकी बात हुई कि 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशंस की हुई, 3.8 से वो बढ़कर 5.8 हो गई। और उसमें जो जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं वो सारे मराद याफ्ता तबकों ने ये कहा कि ना सिर्फ हम अपनी मराद बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, ये भी साथ इंश्योर करेंगे कि हम उस पर टैक्स भी ना दें। अब उसकी तरफ तो कोई इशारा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली, मराद भी बढ़ा ली, और उस पर वो कहते हैं हम टैक्स भी नहीं देंगे। अगर यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोग ना सिर्फ ये कि हमारी अयाशियों को फंड करें बल्कि हमसे ये भी ना पूछे कि भाई हम इस पर टैक्स देंगे, ये तो डबल जॉपर्डी हो गई हमारे लिए। एक तो हम अपनी जो है वो खून पसीने की कमाई से टैक्स दें और फिर उस टैक्स का इस्तेमाल वो उनकी अयाशियों के लिए और वो उस पर टैक्स भी ना दें। यानी ये तो कमाल की बात अच्छा हो गई। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर इकरामुल हक साहब की जो तज्जिया सुना, तो क्या फिर ये एलीट का बजट था, एंटी पीपल बजट है? विद मैं ये सवाल विद स्पेशल रेफरेंस टू ये जो IPPs पे इन्होंने किया, यानी इतना यानी सेल्फ डिफीटिंग है ये। तो हाउ डू यू लुक एट इट? या फिर वो बात ठीक है कि ये उन्होंने बना के दिया IMF ने और हमने आगे पढ़ दिया, बेवाओं की बंद कर दो पेंशन, उनको 13-13 लाख रुपए कर दो और फाइलर को जो है वो इस तरह करेंगे? जनाब खाकान नजीब साहब। भाई साहब, अब आप मेरा नाम तो नहीं भूल सकते, हमसे इतनी उल्फत तो है आपकी। कभी नहीं सर। आवाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा, सो काई साहब, बात यह है कि एक तो इस बजट का बैकड्रॉप जो है वो हमें समझना है और फिर इस बजट का कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है, तब हम नतीजा खेज गुफ्तगू कर पाएंगे कि ये बजट जिस तरह का है वैसा क्यों है। इस बजट का बैकड्रॉप यह है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में। मैंने बारहा ये कहा है, इसका मतलब है अफरात ज़र कम, बैरूनी खसारा कम। ये सब बातें जो हैं ये एक इंटरनेशनल गुडविल की हैं, मल्टीलैटरल गुडविल और IMF की गुडविल की हैं। एक बिनाइन ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया की, उन्होंने बहुत आपको रूम दिया है, लो इंटरेस्ट रेट है मुल्क में और एक पॉलिटिकल स्पेस भी है मुल्क में। सो जो बजट की उम्मीद है वो ये की जाती है कि एक बहुत ही, जिसे कहेंगे, साउंड इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस पे बोल्ड बजट होगा। ये बोल्ड बजट है एक सेंस में, और वो सेंस वही है जो IMF ने डिफाइन की है। पाकिस्तान ने पिछले 15-20 साल में मेरा ख्याल है जो अपना मालियाती खसारा है वो ये जो 3 का डिजिट है, यानी कि 3.9% उन्होंने इस साल ये जो बजट दिया आपने उसमें डिटरमिन किया है। पिछले साल ये 5.6% था, 3-4 साल पहले ये 8% का खसारा किया जाता था। सो ये एक मालियाती खसारा घटाने का बजट है। सारा पाकिस्तान इस चीज़ पे तो अग्री करता है ना कि मालियाती खसारा, चादर से बाहर खर्च करना जो है वो इज़ नॉट अ गुड स्टोरी। अब मालियाती खसारा घटाने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका उसका ये था कि आप अपने एक्सपेंडिचर, जिसका आप बार बार जिक्र कर रही हैं, उसको कम करते, यानी कि अपने डिविजन्स कम करते, उसका खर्चा कम होता। वो नहीं हो सका। ओवरऑल 10 से 11% रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट तो बढ़ा है। आपको जहां पे रिलीफ मिली है वो वहां मिली है जहां पे डेट सर्विसिंग कम हुई है मुल्क की, बिकॉज एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई है। उस मैक्रो स्टेबिलिटी ने पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट को कम किया। फिर आप बहुत से एक्सपेंडिचर के और रिफॉर्म भी कर सकते थे, बट उसकी बजाय स्टेट ने कंट्रोल जरूर किया अपना खर्चा, यानी कि 10-11% ही बढ़ाया। पिछले साल ये 20-21% बढ़ा था। तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि देयर इज अ मूव देयर।
बट जो रिलीफ का आंसर है, यानी कि जो पैसे बचे हैं वो और बचाए जा सकते थे। कैसे? जैसे पीएसडीपी को कम किया जा सकता था, सूबों से ज्यादा सरप्लस मांगा जा सकता था, या सूबे शराकतदारी कर सकते थे 715 अरब में। अब मैं स्ट्रक्चर की तब्दीली की गुफ्तगू कर रहा हूं, पर इसकी जगह हुकूमत ने ये मौजू समझा कि टैक्स के बेस को बढ़ाने के लिए एक इन्फोर्समेंट से 400 अरब वो कह रहे हैं कि हम लेंगे।